जय हिंद प्यारे छात्रों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी छात्रों का। छात्रों, आज की वीडियो में काव्य खंड गुरु नानक गोधली भाग 2 के जो काव्य खंड है वर्ग 10वीं, इसमें पार्ट 2 हम लोग पढ़ेंगे। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बचे हुए थे, वो लेकर के आए हैं। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, इससे पहले जो पार्ट 1 आप नहीं पढ़े हैं तो उसका लिंक इस वीडियो में मिल जाएगा। साथ साथ जो गद्य खंड है उनमें से भी बहुत सारे लेसन निकाले गए हैं क्वेश्चन आंसर्स को लेकर के, उनका भी लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप गद्य खंड भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए, 8वां प्रश्न है, व्याख्या करें। और व्याख्या क नंबर का सवाल है, राम नाम बिनु अरुझि मरे, यानी इस पद्यांश का व्याख्या करना है। तो उत्तर में यहाँ पर लिखा गया है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के महान संत कवि गुरु नानक द्वारा लिखित है। प्रस्तुत पद्यांश राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक से उद्धृत है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि राम नाम के बिना इस संसार में जन्म होना व्यर्थ है। क्या कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि राम नाम के बिना इस संसार में जन्म होना व्यर्थ है। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है कि राम नाम के बिना हम विष खाते हैं और विष ही बोलते हैं। पुस्तक पढ़ने, शास्त्रों पर चर्चा करने और संध्या कालीन उपासना करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। राम नाम के बिना हम विभिन्न जंजालों में उलझकर मर जाते हैं। जीवन में स्थायी शांति धार्मिक बाह्य आडंबरों और तीर्थाटन करने से नहीं प्राप्त होती। भव सागर यानी संसार सागर से पार करने का सबसे सुगम और आसान मार्ग है राम नाम का जप करना। यानी हरि भक्ति करने से ही हम भव सागर को पार कर सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह व्याख्या नंबर 1 का आंसर था। अब देखते हैं व्याख्या नंबर 2 क्या है। व्याख्या नंबर 2 है यहाँ पर, कंचन माटी जानै। कंचन माटी जानै। उत्तर है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के जो नर दुख में दुख नहीं माने शीर्षक से उद्धृत है, यानी इस शीर्षक से ली गई है। प्रस्तुत वाक्य पंक्ति में कवि नानक जी कहते हैं कि ब्रह्म को वही प्राप्त कर सकता है जो लोक मोह यानी संसार का जो मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है, काम क्रोध से परे हो। मतलब इस पंक्ति में कवि नानक जी कहते हैं कि ब्रह्म को वही प्राप्त कर सकता है जो लोक मोह, ईर्ष्या, द्वेष, काम क्रोध से अलग हो, पृथक हो, दूर हो। जो व्यक्ति सोना यानी धन को मिट्टी के समान समझकर सच्चे हृदय से ईश्वर भक्ति करता है, वह ब्रह्ममय हो जाता है। जो प्राणी सांसारिक विषयों में आसक्ति नहीं रखता है, यानी लगाव नहीं रखता है, उस प्राणी में ब्रह्म निवास करता है। एक बार फिर से हम लोग इस व्याख्या का उत्तर जानते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के जो नर दुख में दुख नहीं माने शीर्षक से उद्धृत है। प्रस्तुत वाक्य पंक्ति में कवि नानक जी कहते हैं कि ब्रह्म को वही प्राप्त कर सकता है जो लोक मोह, ईर्ष्या, द्वेष, काम क्रोध से परे हो। जो व्यक्ति सोना यानी धन को माटी के समान, मिट्टी के समान समझकर सच्चे हृदय से ईश्वर भक्ति करता है, वह ब्रह्ममय हो जाता है। जो प्राणी सांसारिक विषयों में आसक्ति नहीं रखता है,
उस प्राणी में ब्रह्म भगवान निवास करता है। देखते हैं आगे की क्वेश्चन दोस्तों, आगे की व्याख्या। दोस्तों यदि वीडियोज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और शेयर करने के बाद एक अच्छा सा कमेंट करें। गौर नंबर का व्याख्या है, हर्ष शोकतें रहे निहारो नाही मान अपमाना। हर्ष शोकतें रहे निहारो नाही मान अपमाना। उत्तर है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के जो नर दुख में दुख नहीं माने शीर्षक से उद्धृत है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि गुरु नानक उपदेश देते हैं कि ब्रह्म के उपासक प्राणी को हर्ष शोक, सुख दुख, निंदा प्रशंसा, मान अपमान से परे होना चाहिए या पृथक होना चाहिए। इन सब से पृथक रहने वाले प्राणियों में ब्रह्म का निवास होता है। दोबारा से सुनते हैं आंसर। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के जो नर दुख में दुख नहीं माने शीर्षक से उद्धृत है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि गुरु नानक उपदेश देते हैं कि ब्रह्म के उपासक प्राणी को यानी जीवों को हर्ष शोक, सुख दुख, निंदा प्रशंसा, मान अपमान से पृथक होना चाहिए। इन सब से पृथक रहने वाले प्राणियों में ब्रह्म का निवास होता है। दोस्तों इसके बाद और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए जानते हैं। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने घ नंबर का, नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी। नानक लीन भयो गोविंद सो ज्यों पानी संग पानी। उत्तर है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य की जो नर दुख में दुख नहीं माने शीर्षक से उद्धृत है। प्रस्तुत पंक्ति में संत कवि गुरु नानक ब्रह्म को पाने हेतु सुख दुख से परे होना परम आवश्यक बताते हैं। जिस प्रकार पानी के साथ पानी मिलकर एक समान हो जाता है, उसी प्रकार जीव जब ब्रह्म के सानिध्य में जाता है तब ब्रह्ममय हो जाता है। जीवात्मा एवं परमात्मा में जब मिलन होता है तब जीवात्मा भी परमात्मा बन जाता है, दोनों का भेद मिट जाता है। दोबारा से उत्तर देखते हैं दोस्तों। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य के जो नर दुख में दुख नहीं माने शीर्षक से उद्धृत है। प्रस्तुत पंक्ति में संत कवि गुरु नानक ब्रह्म को पाने हेतु सुख दुख से परे होना परम आवश्यक बताते हैं। जिस प्रकार पानी के साथ पानी मिलकर एक समान हो जाता है, उसी प्रकार जीव जब ब्रह्म के सानिध्य में जाता है तब ब्रह्ममय हो जाता है। जीवात्मा एवं परमात्मा में जब मिलन होता है तब जीवात्मा भी परमात्मा बन जाता है, दोनों का भेद मिट जाता है। इसके अलावा एक और व्याख्या है दोस्तों जो कि पूछा गया है। यह व्याख्या है इस प्रकार से, 100 प्रसंग व्याख्या करें, यानी उन चारों व्याख्याओं के अलावे यह व्याख्या है। प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या करें। आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा, काम क्रोध जेहि परसे नाहिन तेहि घट ब्रह्म निवासा। एक बार फिर से सुनते हैं। आशा मनसा सकल त्यागी के जगते रहे निराशा, काम क्रोध जेहि परसे नाहिन तेहि घट ब्रह्म निवासा। इसका यहाँ से उत्तर लेंगे। प्रस्तुत पद्यांश कवि गुरु नानक देव जी द्वारा रचित है, लिखित है। प्रस्तुत पद्यांश
कवि गुरु नानक देव द्वारा रचित है। जो नर दुख में दुख नहीं माने शीर्षक से उद्धृत है। प्रस्तुत पंक्तियों में संत कवि नानक कहते हैं कि जिसने आशा, आकांक्षा और सांसारिक मोह माया का त्याग कर दिया है, जिसके जीवन में काम क्रोध के लिए कोई स्थान नहीं है, या काम क्रोध लोभ मोह जिसे स्पर्श नहीं करते, यानी जिसे नहीं छूते, उसकी अंतरात्मा में ब्रह्म का निवास होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से सुनते हैं। प्रस्तुत पद्यांश कवि गुरु नानक देव द्वारा रचित है। जो नर दुख में दुख नहीं माने शीर्षक से उद्धृत है। प्रस्तुत पंक्तियों में संत कवि नानक कहते हैं कि जिसने आशा, आकांक्षा और सांसारिक मोह माया का त्याग कर दिया है, जिसके जीवन में काम क्रोध के लिए कोई स्थान नहीं है, या काम क्रोध लोभ मोह जिसे स्पर्श नहीं करते, उसकी अंतरात्मा में ब्रह्म का निवास होता है।